हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं हेलबॉय मूवी के बारे में, जो कि ये अभी ही नया पार्ट आया है, जो कि ये 4 पार्ट है। अगर आपको इसके पहले के 3 पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी हुए पूरे के पूरे हम हेलबॉय की मूवी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे हेलबॉय से, जो कि यहाँ पर एक ट्रेन में कुछ बंधी हुई चीजें लेकर वो जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसे ऐसा एक अंदाजा आता है कि यहाँ पर जैसे मौत मंडरा रही हो, और यहाँ पर ये अपने दोस्तों को कहता है। तभी वो कहता है कि क्यों तुम्हारी फट गई। तभी यहाँ पर जो अंदर मकड़ी बंधी हुई होती है वो यहाँ पर जैसे ही अपना साइज बड़ा कर देती है तो वो सारे के सारे लोगों को मारने लगती है। तभी यहाँ पर जो उनका दोस्त होता है उसे वो मार डालती है, और यहाँ पर हेलबॉय है वो उसे मारने लगता है और बाकी लोगों को बचाने लगता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि इसकी वजह से जो पूरा का पूरा ट्रेन का डिब्बा है वो डिब्बा यहाँ पर लुढ़क के नीचे गिर जाता है जंगल में, जहाँ पर ये खूब अपने दोस्त की जान भी बचाते हैं और यहाँ पर मकड़ी को भी मारते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं, लेकिन लकड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर जो हमारा हेलबॉय का जो पावरफुल मुक्का है वो मुक्का मकड़ी को पड़ता है। तभी यहाँ पर मकड़ी है वो पूरी हिल जाती है, और यहाँ पर वो अपना साइज छोटे करते करते यहाँ पर एक नाला होता है उसमें चली जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि ये अब दोनों जंगल में अकेले हैं, जो कि यहाँ पर ट्रेन है वो भी दूर जा चुकी है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि यहाँ पर एक पासी के एक गांव होता है, जो कि यहाँ पर लोग होते हैं। वो यहाँ पर हेलबॉय पूछता है कि आपके पास कोई फोन होगा जो कि हम यहाँ पर फोन कॉल करके मदद बुला सके। तभी यहाँ पर ये गरीब होने की वजह से उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर उनके घर में एक लड़का होता है, वो लड़का नंगा सोया हुआ होता है। तभी यहाँ पर ये पूछते हैं कि ये लड़का वैसे भी सोया हुआ है। तभी यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इसके ऊपर जो चुड़ैल का जो सांप है इसे लग गया है, और यहाँ पर इसकी मदद से वो धीरे धीरे वो मरने के कगार पे है। तभी यहाँ पर टॉम आता है, जो कि टॉम कहता है कि इसे पूरे के पूरे बालों के जो बॉल होता है उसकी मदद से उसके ऊपर पूरा का पूरा जादू टोना किया गया है। तभी यहाँ पर वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन करता है कि आप इसके बालों को गर्म पानी में उबाल लीजिए, यानी कि उसके ऊपर जो चुड़ैल का जो जादू है वो खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो हेलबॉय की दोस्त होती है वो कहती है कि मुझे ये सारी की सारी बातें जाननी है। तभी यहाँ पर जो टॉम की एक फ्रेंड होती है, जो कि वो काला जादू में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है, वो उसके पास जाते हैं ये सब इंफॉर्मेशन के लिए। तभी यहाँ पर जो उनके घर पे जाते हैं, तभी जो उनकी बॉडी की जो खाल होती है वो वैसे ही पड़ी हुई होती है, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये अपनी बॉडी में से निकल के कई बार गई हुई होती है। तभी यहाँ पर ये एक स्क्वेरल का रूप लेके वापिस आती है और अपने बॉडी में आती है, और उसे बहुत ही दर्द होता है, लेकिन उसे करना ही पड़ता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि उनके दरवाजे के पास ही एक चुड़ैल आ जाती है, जो कि कहती है कि तुमने रूह का सौदा किया है जो कि अब खत्म हो गया है, इसकी मदद से मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और यहाँ पर हेलबॉय कहता है कि मैं अब यहाँ पर तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता और तुम यहाँ से चली जाओ, यानी कि तुम्हें अब मुझसे टकराना होगा। लेकिन यहाँ पर वो और किसी से बात नहीं करती, बल्कि वो टॉम से बातचीत करने लगती है। तभी यहाँ पर हमें टॉम की एक बात पता चल जाती है कि जब वो छोटा था तभी यहाँ पर उनके पास भी एक चुड़ैल आई थी, जो कि उनसे काफी वश में करके उनके साथ काफी वशीकरण यानी कि काला जादू करवा रही थी। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि वो करने ही वाला था, लेकिन उसने सौदा नहीं किया। इनकी मदद से वो टॉम को भी जानती है, और वो यहाँ पर जो टॉम की फ्रेंड होती है उसे यहाँ पर उठा के चली जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि वो घोड़े पे बैठ के आई हुई होती है, वो घोड़ा दूसरा कोई नहीं बल्कि यहाँ पर हमारे टॉम के पिताजी होते हैं, जो कि यहाँ पर वो मर चुके हैं। इनकी मदद से यहाँ पर जो टॉम है वो टॉम यहाँ के नजदीक ही कब्रिस्तान में उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं। अभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि यहाँ के पादरी है वो कहते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग पहले भी आ चुके हैं और तुम यहाँ पर बैठो, हम इसकी रिचुअल पूरी की पूरी शुरू करते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि उनकी फ्रेंड यहाँ पर होती है वो यहाँ पर मारी जाती है, जो कि उन्हें भी रूह का सौदा किया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हेलबॉय है वो उसे बचा नहीं पाता, बल्कि वो सांप डसने की मदद से वो भी मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉम है वो टॉम अपनी हड्डी का इस्तेमाल करके इसे बचा लेता है, और यहाँ से स्टोरी लाइन शुरू होती है अब नई। और यहाँ पर जो चुड़ैल है वो वापस से टॉम को लेने के लिए चली आती है, लेकिन यहाँ पर चर्च के अंदर वो ना आने की वजह से यहाँ पर जो अपने ऊपर का जो यहाँ पर जो
बॉय होता है जो कि वो पूरी की पूरी हैंडलिंग करता है और वो पावरफुल ब्लैक मैजिकर होता है, वो यहाँ पर चला आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर बाहर आ जाओ वरना मैं कैसे भी करके तुम्हें ले लूंगा। तभी यहाँ पर वो जो अंदर के जो कब्रिस्तान में लोग दफन होते हैं उसे वो जिंदा करके यहाँ पर ज़ॉम्बी बना के वो सारे के सारे लोगों को बाहर लाने लगता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि उनके पास जो हड्डी होती है वो हड्डी को पावर यूज करके यहाँ पर एक पावड़े पर वो क्रॉस का निशान बना देता है और यहाँ पर एक ही वो हमारे एनिमी को पड़ते हुए वो पूरा का पूरा अपनी पावर है वो खो देता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है और यहाँ से वो चला जाता है। तभी यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं हेलबॉय ये हमें कैसे भी करके उसे मार डालना चाहिए, बल्कि वो फिर से पावर में आएगा तो हम उसको वापस से नहीं मार सकेंगे। तभी यहाँ पर वो एटॉम चले जाते हैं मारने के लिए और तभी यहाँ पर जो हमारा हेलबॉय है वो हेलबॉय एक इल्यूजन में चला जाता है जो कि उनकी माँ होती है। वो कहती है कि तुम मुझे मार डालो, मैं इस अब और पीड़ा में नहीं रह सकती। और यहाँ पर हेलबॉय कहते हैं कि मैं आपको नहीं मार सकता, बल्कि ऐसा इल्यूजन होता है जो कि वो अपनी मार को मार देता तो वो खुद ही मर जाता और यहाँ पर वो कैसे भी करके इस इल्यूजन में से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर जो वो एविल होता है उसको मार डालता है और उसमें सिर में से कितने सारे सिक्के निकले होते हैं जो कि सिक्के उसने सौदे के रूप में किए गए होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि जो यहाँ पर जो लड़की होती है वो लड़की के साथ ही बहुत सारे हादसे होने लगते हैं जो कि क्रीचर आने लगते हैं और यहाँ पर जो हमारे फादर है वो फादर की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे फादर है वो फादर यहाँ पर उस लड़की की एक एविल स्पिरिट बनकर नहीं बल्कि उनकी गॉड स्पिरिट बन के उनकी पूरी की पूरी हेल्प कर देते हैं और लड़की को बचा लेते हैं। तभी यहाँ पर वो मारने के बाद जो उनकी काम करने वाली चुड़ैल थी वो भी यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाती है और यहाँ पर जो हमारे टॉम होते हैं वो टॉम भी कहते हैं कि तुमने मेरे पापा को ऐसे मार डालता है जो कि मैंने तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और वो यहाँ पर उसे मार के चले जाते हैं और यहाँ पर जो फोन कॉल है वो हो जाता है और यहाँ पर जो हमारे हेलबॉय है उसके लिए मदद आ जाती है और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हेलबॉय होता है उसे अभी भी इस जगह से कोई अच्छा नहीं लगता, बल्कि उनसे ऐसी लगता है कि यहाँ पर मौत फिर से मंडरा रही है और यहाँ से चले जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।